हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह के टाइम जो है लगभग बज गए 8:30 और यहाँ पे ना मैं बाहर आई हुई थी झाड़ू लगाते लगाते। तो फिर ना मैं रुक गई। मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो रहा था, धूप अभी इतनी तेज़ आई नहीं थी। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने रख दी है मेरे लिए चाय बनने के लिए। और कल वाले व्लॉग पे आप लोग पूछ रहे थे कि मैं कहाँ आई हुई हूँ, तो आप वापस से देखना। मैंने उसमें ना 2-3 बार बोला था कि जब मैंने पकौड़े बनाए तब भी मैंने बोला था कि मेरे देवर जी को बहुत पसंद आया। जब हम बस में चढ़े थे ना तब भी बच्चे बोल रहे थे कि हम चाचू के पास जा रहे हैं, कानपुर जा रहे हैं। और बस मैंने ऐसे ही बोला था कि आप लोग बताना मैं कहाँ आई हूँ, क्योंकि जो मुझे बहुत टाइम से देखते हैं तो उन्हें पता होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पे छुपा के आई हूँ या मुझे बताना नहीं है। जाहिर सी बात है, मैं यहाँ आई हूँ, मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ, तो मैं सारी चीज़ें जो है वो शेयर भी करूँगी। और काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि आप कहाँ आए हो, और कुछ कमेंट्स भी आए थे कि दीदी आप ससुराल आए हुए हो, या जिन्होंने बहुत ध्यान से देखा तो उन्होंने ये भी बोला था कि आप अपने देवर के घर पे आए हुए हो। और कुछ कमेंट्स ऐसे भी होते हैं ना, मतलब जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो सिर्फ़ और सिर्फ मौका और बहाने ढूंढते हैं कि आपको टारगेट कर सकें। तो कल तो एक को मैंने ब्लॉक किया क्योंकि वो बहुत ही गंदा कमेंट किया था। और आजकल मैं यही कर रही हूँ, गंदगी साफ़ करने का काम। अगर मेरे को ये लगता है ना कि कोई गंदगी बक रहा है तो मैं तुरंत के तुरंत ब्लॉक करती हूँ। मेरे को ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो कि यहाँ पे आके अपनी जो भी उनके दिमाग की गंदगी होती है वो मेरे चैनल पे निकालें और मैं उन्हें पढ़ के अपना दिमाग ख़राब करूँ। मुझे बस वही लोग चाहिए जो कि एज अ फैमिली हो। ज़रूरी नहीं है कि फैमिली में हर कोई तारीफ़ ही करे, बट एक तरीका होता है बोलने का। गंदगी बकना ना मैं बकती हूँ और ना ही मैं अपने वालों को पसंद करती हूँ। तो अब मैं ये करती हूँ जो मुझे लगता है ना फालतू के, जैसे कि कुछ लोग मतलब होता है ना, देखो जो अच्छे कमेंट करते हैं, डेली कमेंट करते हैं, वो भी याद रहता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, तो वो भी आपको याद रह जाता है कि अच्छा जैसे नोटिफिकेशन आएगा ना पता चल जाएगा यार यही है कुछ ना कुछ गंदा ही बकेगी। तो मैं आई हुई हूँ अपने ससुराल, और मैं मतलब चाचा जी के यहाँ पे आई हुई हूँ, मतलब कि जो मेरे चाचा ससुर हैं छोटे वाले, उनके वहाँ पे। और यहाँ पे मैं बहुत 2-3 बार आ चुकी हूँ, वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ है। तभी मैंने बोला था कि आप लोग बताना, क्योंकि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है मुझे समझती है। और ज़ाहिर सी बात है यार, फैमिली में रहते हो तो आप उनसे पूछते हो, मजाक करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो। तो यहाँ पे ना इनके यहाँ पे चूहे थे 3। ये इनको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये ना खरगोश जैसे ही देखने में लगते हैं। इनके ना बच्चे हुए हैं तो वो भी 3 हुए हैं। तो यहाँ पे ना जल्दी जल्दी मैंने घर के काम निपटाए, खाना वगैरह बनाया, मैं मतलब नहा धो के रेडी हुई, बच्चों को रेडी किया। और फिर मैं ना निकल गई क्योंकि मुझे जाना है आज घर। और जो मेरे बड़े वाले देवर हैं वो तो चले जाते हैं सुबह सुबह ही 7 बजे तक। तो मैं जो मेरे छोटे वाले देवर हैं उनके साथ आई हुई थी। उनका ऑफ़िस जो है ना हमारे घर के पास में ही है। तो मैं उन्हीं के साथ आई थी। 10:30 बजे तो हम लोग निकले ही हैं, और पहुँचते पहुँचते लगभग 11:30 बज गए थे। यहाँ पे जब घर आई ना तो पूरे में धूल मिट्टी है, क्योंकि लगभग 1 महीने से जो है घर बंद है, और आंधी तूफ़ान भी आई होगी, और वैसे भी बंद बंद भी घर में ना धूल मिट्टी हो जाती है। तो पूरे में ही मतलब इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी थी कि मैं क्या बताऊँ। ऊपर आई ना तो ऊपर का तो और भी बुरा हाल था, नीचे से भी ज़्यादा। सीढ़ियों में बस मिट्टियाँ, इतनी मोटी मोटी मिट्टियाँ जो है वो भरी हुई थी। फिर मैंने ना अपने रूम का ताला खोला, अंदर आई ना तो वो भी अंदर भी गंदा था, पर इतना ज़्यादा गंदा नहीं है मेरा रूम, क्योंकि वो पूरा पैक था। तो मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, क्योंकि बच्चे भी आए हैं तो मुझे जल्दी से सफाई भी करनी पड़ेगी। मतलब एक तो जगह साफ़ कर दूँ जहाँ पे बैठ के लोग खेल पाएँ, तो मैं फिर बाकी के काम जो है वो करूँगी। तो चलिए चलते हैं मेरे वाले रूम में। यहाँ पे ना सासू माँ सब ढक के गई होंगी ना, तो वैसे ही है, बट फिर भी धूल मिट्टी जो है आ ही गई थी। अंदर वाला रूम जो है उसमें भी, अंदर वाला रूम उतना भी गंदा नहीं था, पर ज़ाहिर सी बात है झाड़ू पोछा नहीं लगता तो धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। और ये रही मेरी अलमारी जहाँ पे मैं रेडी होती हूँ जब मैं यहाँ आती हूँ तो सुबह सुबह। तो चलिए फिर लग जाते हैं जल्दी जल्दी से काम में। जो मेरा रूम है ना तो उसका जो बेड है थोड़ा सा उसको मैंने साफ़ किया, और बच्चे जो है वहीं पे खेल रहे हैं। और बच्चों को ना ज़्यादा मज़ा भी आता है मेरे रूम में, क्योंकि स्पेस थोड़ा ज़्यादा है ना, तो बेड पे खेलते रहते हैं और चीज़ें भी हैं। तो जब तक बच्चे खेलेंगे ना तब तक मैं फटाफट से जो है झाड़ू पोछा वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई करूँगी तभी जाके फिर थोड़ा सा आराम आएगा। पहले तो मैंने पता है अलमारी खोली, मैंने सोचा कि नाइटी पहन लेती हूँ और फिर जाके करूँगी सफाई। फिर मुझे लगा यार कहीं कोई आस पड़ोस का आ गया तो फिर मैं इतनी जल्दी ना चेंज कर पाऊँगी, और फिर अच्छा भी नहीं लगता है। वैसे तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर मैंने चेंज नहीं किया, और इसी में फिर मैं लग गई जल्दी जल्दी से साफ़ सफाई करने में। बच्चे तो एकदम खेलने में मस्त हो गए थे।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे रूम में और उन्हें मिल जाता है ना, तो बस वो खेलते रहते हैं। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और मैं आई भी हूँ एकदम दोपहर के टाइम में, तो बहुत भयंकर वाली गर्मी लगती है। और मेरा वाला जो रूम है ना, इसमें तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि पूरे दीवार पे ना कांच लगी हुई है, तो उससे क्या होता है ना, हीट बन जाती है। तो मैं बच्चों से बोल रही थी नीचे खेल लो, पर ये मानते कहाँ हैं। यहाँ पे देख रहे हो एक एक चीज़ निकाल के देख रहे हैं, कहाँ पे क्या रखा है, कहाँ पे क्या नहीं रखा है। तो इधर मैंने जल्दी जल्दी से झाड़ू लगाया ताकि पंखा चला दूँ, तो थोड़ा सा बच्चे जो है मतलब हवा में बैठ के और खेल लें। कूलर भी जो वो नीचे ही रखा था। तो अपने रूम दोनों में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं ऊपर चली गई थी। ऊपर सीढ़ियों में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी, धूल मिट्टी हो गई थी, क्योंकि ऊपर जो है ना खुला सा है, तो इस वजह से ज़्यादा ही थी। और मतलब वैसे तो मैंने अपना फेस वगैरह सब कवर कर रखा था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था नहीं कि सारी धूल मिट्टी जो है मेरे मुँह पे ही आ रही है। तो यहाँ पे मैं लगी थी झाड़ू लगाने के लिए, और वैसे तो यहाँ आना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि सासू माँ भी नहीं है और फिर जो काम है मेरा वो वहीं से है, वहाँ से पास पड़ता है यहाँ पे। और फिर ये भी है कि 10:30 बजे तक निकले हैं ना हम लोग, तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और वैसे ही आशी को लेके थोड़ा सा मतलब मुझे रहता है। और कल, हाँ कल सुबह इसको फ़ीवर भी आ गया था, अभी मैं इसको मेडिसिन भी दे रही हूँ। तो इस वजह से भी मतलब ये था कि जाऊँ ना जाऊँ, कन्फ्यूज़न में थी मैं। फिर मैंने कहा नहीं चलो चलते हैं, अपना घर अपना ही होता है कितना भी हो तो। और थोड़ी सी ना साफ़ सफाई भी हो जाएगी, पर थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा ही हो गई थी। पर ठीक है, तो अभी जब सासू माँ आएंगी तो चलो थोड़ा बहुत उनको साफ़ तो मिलेगा एटलीस्ट। तो ऊपर पूरा और सीढ़ियों में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में भी बस वही है, हर जगह बस वही है, धूल मिट्टी। बाकी तो सासू माँ गई थी तो साफ़ सफाई करके ही जाता है भाई, कोई भी जाता है तो यही है। और कुछ लोग बोलेंगे कि आपने अभी भी बताया नहीं कि आप किस काम से आए हो। तो देखिए ज़ाहिर सी बात है, जब तक कि कोई काम पूरा नहीं हो जाता तब तक लोग अपनी फैमिली में भी नहीं बताते, तो मैं यहाँ आके कैसे बता दूँ। कुछ काम होगा, अर्जेंट होगा या ऐसा होगा तभी मैं आई होंगी अचानक से। और कुछ आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी आए थे कि आपको देख के बहुत हिम्मत मिलती है। और कुछ लोगों ने बोला था कि आप तो अकेले चले जाते हो और हम तो नहीं जा सकते। तो पता है मैं ऐसी हुआ करती थी ना, कि जब मुझे मेरी फ्रेंड के घर भी जाना होता था ना, तो मैं उनसे बोलती कि तुम मुझे लेने आओ तो मैं तुम्हारे घर जाऊंगी। शादी से पहले की बता रही हूँ। तो मुझे लेने आते थे, छोड़ने आते थे, तब मैं जाती थी। अभी भी जो मेरी फ्रेंड्स देखती होंगी ना, मतलब जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता है, तो मैं ऐसी हुआ करती थी। जब मुझे कहीं जाना होता था ना, आस पड़ोस भी, तो मैं फिर भाई को लेके जाती थी। और अभी भी बहुत मतलब मैं वैसी ही थी। पर ये 1 साल जब से इनका जॉब मतलब चेंज हुआ है ना, जब से मैं अकेले रहने लगी हूँ, तब से पता नहीं क्या है, मतलब हनुमान जी क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता, बट बहुत कुछ मैंने सीखा है लाइफ में अकेले करना। जहाँ मुझे पता है अकेले रहने से, अकेले सोने से, अकेले जाने से डर लगता था, वो हर एक चीज़ मैंने कर ली। मतलब ये कह सकते हैं जिन चीज़ों से मुझे डर लगता था ना, अब वो हर चीज़ मैंने धीरे धीरे करके मेरी लाइफ में होती जा रही है, और मेरे अंदर का डर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। मैंने कई बार बोला है व्लॉग में कि मुझे ना अकेले बच्चों के साथ ट्रैवल करने में बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। और इस बार देखो ऐसा हुआ कि ऑप्शन ही नहीं था और मुझे आना ही पड़ा। तो ट्रेन से तो देखो, बस ट्रेन के हिसाब से बस फिर भी सही है, क्योंकि ट्रेन में क्या होता है ना कि यार आपको वॉशरूम जाना हो या कुछ भी, तो थोड़ा सा डर लगता है बच्चों को छोड़ के जाए ना जाए। आजकल आप ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी पे। आपके साथ अच्छे बन के हैं, बट फिर वो उनके मन में क्या चल रहा है नहीं पता, फैमिली ही में नहीं पता, आस पड़ोस नहीं पता। तो बस ये ट्रेन में तो आप कुछ देर के लिए मिलते हो लोगों से, तो इसलिए ना मुझे बहुत डर लगता है, बच्चों के लिए मुझे बहुत डर लगता है। तो इस वजह से फिर बस में क्या था ना कि रात का था, तो इन्होंने मुझे बिठा दिया और बस खाना वाना खा के हम लोग सो गए। और सुबह फिर उठ के मतलब पहुंच ही गए थे, तो इसलिए मुझे बस में फिर भी थोड़ा सा सेफ़ लगता है कि चलो ठीक है। बट हाँ, मैं बहुत डरती थी, अभी भी मैं आई हूँ ना पूरे रास्ते डरते डरते आई हूँ कि बस पहुँच जाऊँ ये वो। बट हमेशा हनुमान जी मेरे साथ होते हैं, तो सारी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। और जब पहले तो मुझे भी डर लगता है कैसे करूँगी, कैसे नहीं करूँगी, मुझे एंग्जाइटी होने लगती है। बट फिर जब मैं कर लेती हूँ तो मुझे लगता है शायद भगवान मुझे कुछ सिखाना चाह रहे थे। और अच्छा है यार, आप जितना खुद मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनो उतना ही अच्छा है। यहाँ पे आप देख रहे हो हर जगह से झाड़ू लगाने के बाद इतनी सारी मिट्टी जो है ना इकट्ठी हो गई है। झाड़ू लगा रही हुई है, वापस से उड़ उड़ के ना इधर उधर जा रही है। तो एक बार मुझे और ना ये मोटे मोटे कचड़े निकालने के बाद एक बार और से मुझे झाड़ू लगाना पड़ा था, क्योंकि ये उड़ के ना वापस से जा रही थी। और मेरा मन कर रहा था ना सच में गर्मी के मारे कि मैं ना या तो नाइटी या कुछ डाल लूँ और जाके नहा लूँ, लेकिन फिर मैंने मतलब कि नहीं डाला, सूट पहन के मैं काम करती रही।
और ये भी था कि हम लोग जिस टाइम पे आए ना तो धूप थी, तो बाहर कोई बैठा नहीं, तो किसी को पता भी नहीं चला कि मैं आई हूँ, तो कोई आया भी नहीं था। पर फिर भी मुझे लग रहा था कहीं बाई चांस ताला खुला हुआ दिखे तो कहीं कोई आ ना जाए, तो इस वजह से ना फिर मैंने चेंज नहीं किया। हर जगह झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी पोछा लगाने के लिए। अभी जल्दी जल्दी से पोछा लगाती हूँ पूरे में, और थकान भी हो रही थी, गर्मी भी लग रही थी, नहाने का भी मन कर रहा था। मतलब गर्मी में ना सच में हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे बच्चे मतलब बच्चों के लिए ना मैं वहीं से खाना पैक करके लेके आई थी, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं साफ़ सफाई करूँगी, कब खाना बनाऊँगी, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। और वहाँ पे फिर मैंने लंच बनाया ही था। जो छोटे वाले देवर हैं तो वो लंच लेके जाते हैं, जो बड़े वाले हैं वो सुबह ही चले जाते हैं, तो ना तो खा के जाते हैं ना ही लंच लेके जाते हैं। तो वहाँ पे भी मैं सारे ही काम करके आई हूँ, साफ़ सफाई वगैरह, खाना वगैरह। फिर यहाँ आके भी मैंने जो है सारा निपटाया। उसके बाद ना फिर मैंने मुँह हाथ धोए अच्छे से, और उसके बाद ना फिर मैंने बच्चों को तो खाना खिला दिया था। मेरा मन नहीं कर रहा था खाने की, क्योंकि गर्मी में ना और फिर काम किया है तो बस मतलब मन कर रहे थे कि चाय पी लूँ। गर्मी में भी मन करता है कि चाय ही पी लूँ। तो चाय के लिए ना दूध तो था नहीं, क्योंकि सासू माँ है नहीं, तो जाहिर सी बात है दूध रहेगा नहीं। बाहर मैंने देखा कि कोई दिख जाए तो मंगा लूँगी, पर कोई मिला नहीं मुझे। पर मतलब ऐसा हुआ था ना संजोग से कि मुझे एक जो इंस्टेंट वाली होती है ना चाय, उसका पाउच मिल गया था। तो फिर मैंने रख दिया यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए, और पानी थोड़ा सा गर्म होता है उसके बाद बनाती हूँ चाय। चाय पीऊँगी आराम से बैठ के, और भूख तो लग रही है पहले, लेकिन चाय पीऊँगी उसके बाद देखूँगी खाने पीने का। यहाँ पे ना मैं देख रही थी, मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मतलब स्मेल सी आ रही थी गैस की, तो मैं वही चेक कर रही थी कि कहाँ से आ रही है। तो बस मैं अभी चाय ही बनाऊँगी, उसके बाद वापस से मैंने सिलेंडर ऑफ़ कर दिया था। और ये देखिए यहाँ पे मेरी चाय बन के हो चुकी है रेडी। और सच में कभी कभी चीज़ें बहुत काम आ जाती हैं, जो है ना इंस्टेंट चाय मसाला, ये ना जब हम लोग गए थे ना वंदे भारत से, तो वहाँ पे मिला था मुझे, तो मैंने ना रख लिया था। अभी देखो मेरे कितना काम आ गया। चाय पीने का मन था और फिर मैंने बना लिया, और ये होते भी सच में अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब होता है ना कई, जैसे हम ट्रेन वगैरह में जाते हैं वो देते हैं चाय एकदम फीकी फीकी, तो वैसा नहीं था। चाय पीने के बाद ना हम तीनों ही सो गए थे, और फिर उठे हैं शाम के ना लगभग 4:30 या 5 बज रहे हैं। तो फिर मुझे ना गली में एक छोटा सा लड़का दिखा, उससे ना फिर मैंने मैगी मंगवाई, क्योंकि बच्चों को ना भूख लग रही थी। तो चाय तो अब मैं बनाऊंगी नहीं, चाय मैं एक बार पी चुकी हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने मैगी रख दी थी बनने के लिए, बच्चे भी खा लेंगे और थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी। और फिर ना शाम को जब छुट्टी होगी देवर की, छोटे वाले देवर की, तो वो आ जाएंगे लेने के लिए हमें, तो फिर मैं जो है वापस चली जाऊँगी उन्हीं के साथ में। तो उनकी छुट्टी जो है ना 6:30 या 7 बजे के आसपास होती है, तो तभी वो फिर आ जाएंगे लेने के लिए। और बस यहाँ पे बन गई है मैगी। थोड़ा सा पानी में मैंने नमक डाला था, मसाला वगैरह मैं अलग से नहीं डालती हूँ, मतलब एकदम सिंपल तरीके से ही बनाई थी। वैसे ही थकान हो गई थी ना, तो ज़्यादा कुछ मन भी नहीं कर रहा था करने का, बस नॉर्मल सा बनाया था। और ऐसे भी अच्छी लगती है मैगी, वैसे तो आप चाहो जितनी तरीके से बना सकते हो। पहले ना जब मैं शादी से पहले जॉब करती थी ना, तो हम लोग डेली मॉर्निंग में नाश्ते में खाया करते थे मैगी। ऑफ़िस में 20 रुपए की मिलती थी और बहुत टेस्टी लगती थी, उसमें सब्ज़ी वगैरह डाल के बनाते थे भैया। तो यहाँ पे मैगी बन गई है, तो बच्चों को भी खिलाया मैंने भी खाया। बच्चे ना थोड़ी देर बाहर बैठ गए थे, फिर हम लोग वापस आ गए घर। और आज जो है डिनर में मेरे बड़े वाले देवर ने बनाई थी पाव भाजी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान